Moshi Moshi Konnichiwa Hokkaido yani MMKH. This is your Monkey Lord yani MRJ. And I welcome you to yet another video of MRJDARH. And आज की वीडियो टाइटल एंड थंबनेल देख के पता लग ही चुका होगा. This will be another things you missed part. I don't know. ARH स्क्रीन पे नंबर लिख देना. थैंक्स. आज हम नई वन पीस की चैप्टर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतने लोगों ने मेरे को अभी तक अनसब्सक्राइब करके रखा है. गाइस, तुम मेरी वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब कर लिया करो. वैसे भी तुम्हारा मंकी लॉर्ड बहुत डिप्रेस्ड है इन दिनों, एंड मैं वीडियो बनाता एंड स्क्रिप्ट लिखता इसलिए हूँ ताकि मुझे आनंद आए. मुझे पता है कि तुम्हें भी आनंद आता है वीडियो देख के. तुम्हारे कमेंट्स एंड लाइक्स मैं देखता हूँ एंड मैं सारे क्रिटिसिज्म को भी हैंडल करता हूँ. बट सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा और अच्छा लगता है इन दिनों जब मैं थोड़ा सा लो फील करता हूँ. With that being said, let's roll the intro. नंबर वन थिंग दैट यू मिस्ड दैट वाज, पिछले थिंग्स यू मिस्ड वाले वीडियो में मैंने कहा था कि स्ट्रॉ हेड्स पायरेट स्पिंक्स जाएंगे. वेल, स्ट्रॉ हेड्स पायरेट तो स्पिंक्स नहीं गए, बट शैंक्स जरूर गया विथ मार्को. उसने मार्को को ड्रॉप किया पिंक्स आइलैंड में, एंड एक मार्को का बहुत ही सुंदर एक फ्लैशबैक भी हमें देखा जो मुझे बहुत सही लगा. बट उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस. ये लकी रूस के पीछे कौन है? दिस इज द बंदर. दिस बंदर का नाम है मॉन्स्टर. And I, as a Monkey Lord, officially assign him as the Monkey Lord of One Piece verse. Yes, he shall be known as the Monkey Lord of One Piece. देखो तो कितना सुंदर से स्माइल कर रहा है. ओले लिली, कितना क्यूट है लिचू. Also, I'm telling you again, ये ऑफिशियल हो चुका है कि ये Monkey Lord of One Piece है. Okay? मैंने इवन रशिया एंड इवन श्रीलंकन Monkey Lord से भी बात करी, उन्होंने भी एग्री करा है. अब तुम्हें उसको Monkey Lord मानना ही पड़ेगा. I don't know about you. वेल, नंबर 2 आता है यामाटो इम्प्रूविंग ऑन ओडेन्स मिस्टेक. ओडेन ने जो गलती की थी अपनी सेल्फिशनेस के लिए, वो यामाटो नहीं कर रहा है या फिर कर रही है, विच इज ए ग्रेट थिंग एंड आई लव दैट, क्योंकि ये छोटी सी चीज यामाटो के कैरेक्टर को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देती है, जबकि उसकी कैरेक्टर को इतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं मिली थी रेड के दौरान जो अब मिल रही है. एंड आई एम प्रीटी गुड विथ ओडा's डिसीजन ऑन नॉट मेकिंग हर एन ऑफिशियल स्ट्रॉ हैट मेंबर येट नाउ. क्योंकि देखो, वानो इज pumped up with people, but उनको अच्छी तरह से लीड करने वाला कोई नहीं है. मोमो अभी तक बच्चा है, but यामाटो कैन बी वन हु कैन लीड देम. ऑल्सो यामाटो को वानो की नहीं, वानो को यामाटो की जरूरत है, क्योंकि हर डेविल फ्रूट इज द गार्डियन स्पिरिट ऑफ वानो. तो अगर शुन शुई सॉर्ट को वानो में रखना चाहिए तो आई थिंक यामाटो को भी कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वानो पर रुकना चाहिए, खासकर जब वहां का शोगन चेंज हुआ है. सो आई थिंक इट्स ए ग्रेट मूव. नंबर 3, जोडो का मोमोनोसुके का एक मास्टर का रोल प्ले करना. बहुत ही छोटे डायलॉग बॉक्स में जोडो यामाटो को समझाता है कि देख भाई, मोमोनोसुके अभी भी बच्चा है, उसकी फीलिंग्स की कदर करना, उसको हर्ट मत करना. एंड ये एक टीचर ही तुम्हें बोल सकता है. भले ही जोडो ने मोमोनोसुके के साथ बहुत कम वक्त स्पेंड किया हो, बट उसने बहुत सही से मोमोनोसुके को एक ट्रेनिंग दी एंड उसने मोमोनोसुके के फीलिंग्स को भी बहुत सही से कैच किया है, जस्ट लाइक लूफी एंड सांजी. सो आई थिंक दैट वाज ए क्वाइट गुड थिंग. एंड स्पीकिंग ऑफ सांजी, सांजी का ये डायलॉग बॉक्स देखो, बिल्कुल सांजी और मेरे दिल की तरह पिघला हुआ है. ये ओडा ना कुछ चीजें बहुत अच्छे करते हैं. पिघले हुए दिल से याद आया मैं डिप्रेस्ड हूँ. क्या मतलब तुमने इस इंट्रो में ही सुन लिया था? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं. नंबर 5, 3 एस के सबसे क्लोजेस्ट पीपल में से तीनों ने एक छोटी सी कन्वर्सेशन की मार्को के फ्लैशबैक में. दैट इज लूफी, मार्को एंड जिनबे. लूफी मार्को को दिल से थैंक यू करता है उसको समिट वॉर में बचाने के लिए, जबकि मार्को एस एंड व्हाइट बियर्ड के वर्ड्स को लूफी को इनडायरेक्टली बोलता है. रिमेंबर एस सेइंग टू यामाटो कि मेरा भाई इस एरा का राजा बनेगा, एंड रिमेंबर व्हाइट बियर्ड सेइंग, ओ मेरे बच्चों, जाके इस बंदे को हमेशा सपोर्ट करना. एंड इन बच्चों में से दोनों तो सपोर्ट की, एक ने तो जान तक दे दी, एक हमेशा कर भी रहा है. सो दैट वाज प्रीटी गुड थिंग ऑफ मार्को सेइंग दिस टू लूफी. इट मेल्टेड माय हार्ट अवे. एंड जिनबे बीइंग देयर एज एन मैच्योर पर्सन, ऑलवेज देयर फॉर हिज कैप्टन. इट्स एपिक टू बी ऑनेस्ट. एंड ये देख के मेरा दिल बहुत ही मनमोहक हो जाता है टू बी ऑनेस्ट. ऑल्सो इन रिसेंट वन पीस के एपिसोड में ऊता ने भी लूफी को कहा था कि चलो एक नया एरा बनाते हैं.
सो दिस इज ए प्रेटी गुड थिंकिंग कि उता भी थोड़ी ना कहीं से इन्वॉल्व हो जाती है। ओडा बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हो फिल्म रेड की। टू बी ऑनेस्ट मेरे सिटी में पीवीआर नहीं है। हाँ बेंच और डिप्रेस्ड हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा स्ट्रेंज होता है। ओडा ही इज डूइंग हिज बेस्ट टू चेंज आवर माइंडसेट फ्रॉम द रश्ड वानो एंडिंग। हम देखते हैं कुछ नया, बट आई एम डिसअपॉइंटेड स्टिल विद द वानो एंडिंग। वानो का एंडिंग इतना सही नहीं हुआ है। कुछ लोग का ये भी ओपिनियन है कि वानो का एंडिंग थोड़ी ना, वानो के क्लोज का एंडिंग है। उसको स्टोरी आगे लेने पे भी हमें प्रूफ मिलेगी। वेल, ओडा ने ऑफिशियली कहा है कि 4 साल से 3 साल बाकी हैं, तो बाकी के आर्क्स को वो देखे या वानो को वो फिर से उन आर्क्स में घिसे रहे। इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो स्टार्टिंग तो बहुत सुंदर, एकदम धीरे धीरे एकदम अच्छी तरह से करेंगे, एंड में हक देंगे। मैं किसी भी पॉइंट में नहीं हूँ ये कमेंट करने वाला, क्योंकि ना मुझे ड्रॉ करना आता और ना मुझे एक इतनी अच्छी स्टोरी भी लिखनी आती है। बट एज ए फैन, एज समवन हु इज रीडिंग वन पीस फॉर मोर देन 3 years, आई थिंक इतना कमेंट करना मेरा बनता है। खैर, अपने विचार मेरे को कमेंट्स में बताओ। नंबर 7, लुनेरियन बॉट यानी लुनेरियन PX, फ्लेम्स ऑन द बैक, एंजेलिक विंग्स एंड ब्राउन फेस। कुछ ज्यादा ही सिमिलर नहीं हो गया किंग के साथ। खैर, ब्लैक बियर अटैक्स द बोआ आइलैंड। अब तुमने मांगा चैप्टर रीड नहीं करी तो कर रहे हो, मैं यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं बस थिंग्स यू मिस्ड बोल रहा हूँ जो कि तुमने शायद मिक्स की हो। द थिंग यू मिक्स्ड इन दिस पार्ट इज 10th टाइटैनिक कमांडर नहीं है। उसने अपने साथ बस 3 लोगों को लाया, बाकी 7 लोग कहाँ घूमने गए, चिड़िया खाने गए, डोंट नो। बट आई एम टेल यू दिस, PX लुक्स लाइक एग्जैक्टली किंग, टू बी ऑनेस्ट, जो पहला वाला हमने देखा था। एंड वहां पे 2 और थे, एक तो बुआ जैसी दिख रही थी, वो मैं बाद में आता हूँ। ऑल्सो हमने देख लिया कि बीबी कितना बड़ा पागल आदमी है, एंड ही इज स्ट्रॉन्ग देन रेली एट करंट। तुम बोलो ना, लाइक वो अभी भी वहां पे गया था, अगर रेली वहां पे नहीं आता वो बुआ को मार देता, प्लस अगर कोई और उसको पीस ऑफ करता, उसके क्रू पहले से वहां पे मर गए, वो पूरी आइलैंड को डुबा देता। ओके, ही इज दैट मैड ऑफ ए पर्सन, ही इज द फकिंग गुड़ा नोमी, वो आइलैंड डुबा देता। सो ही इज एट लीस्ट द टॉप 1, not from the perspective of one-on-one, but total destruction, man, he's fucking powerful. And मैं अभी भी clear कर दूं, current BB is still more powerful than current Nika Luffy. Okay, I guess I'm clear on that. बहुत जल्दी एक वीडियो लाऊंगा, my top 10 precisely strong persons in One Piece. Also इस चैप्टर में एक woman वाला मोमेंट हुआ है जो मैं आगे आता हूँ। Also BB can use haki. So Mr. Morge, yes Mr. Morge, I am calling you out. So in your recent video just said Blackbeard might not use Conqueror haki, but I am seeing another Red Whale moment. भाई मजाक हटके मिस्टर मौत जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है आजकल। Now Boa's bounty is a bit sus, eh? 1.659. Boa. Boa. Oh my God, Blackbeard, stop choking her. Oh my God, Boa might be saying and. ऑल्सो ब्लैकबियर्ड ने कोबी के साथ मिलकर रॉकी पोर्ट वाले इंसिडेंट को खत्म किया था। मोस्ट प्रोबेबली रॉक पायरेट का कोई रेमनेंट शायद रॉकी पोर्ट में था, जिसको कोबी एंड ब्लैकबियर्ड ने मिलकर साफ कर दिया। सो दैट वाज द 8th पॉइंट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 9th पॉइंट। द फकिंग डार्क किंग अराइव्स एंड एवरीवन बैक्स ऑफ, लाइक हर कोई पीछे हटता है। द मोमेंट ही स्टेप्स ऑन द आइलैंड यू फकिंग गेट गूज़बम्प्स, लाइक ओ माय गॉड डूड, दैट वाज एपिक। एंड आके वो जो एक रोस्ट करता है ब्लैक बियर्ड का, अरे ओ व्हाइट बियर्ड के पिल्ले, मैं जानता हूँ ये सुन के मैं बहुत इमेच्योर लगूंगा, लेकिन भाई तू पिल्ला का पिल्ला रहा, एंड आई डोंट फकिंग लाइक यू कैन जस्ट फकिंग मूव ऑन। ऑल्सो बोआ का आई विटनेस मैं बन रहा हूँ, सुनो वर्डिंग्स पे, बोआ का आई विटनेस मैं बन रहा हूँ, बोआ सबको हील करेगी। अब तू सोच तुझे मेरे से लड़ना या फिर जाना है। वेल क्या होना था, ब्लैकबियर्ड हट गया पीछे, ब्लैकबियर्ड हट गया पीछे, इवन दो ब्लैकबियर्ड इज स्ट्रॉन्ग देन रेली, दैट मीन्स ब्लैकबियर्ड हैव सम रिस्पेक्ट फॉर रेली स्टिल नाउ, एंड दैट बीस्ट किंग डार्क, आई मीन डार्क किंग इज अ बीस्ट टू बी ऑनेस्ट। खैर ये छोड़ो, रेली ने एक और नया सॉर्ड लाया। लाइक रेली यार, मैं कपड़े इतने नहीं बदलते जितने तुमने हर एपिसोड में सॉर्ड बदले, सच में। ऑल्सो यहाँ पे रेली को देख के कोबी का एनएल वो मीम वाला फेस हो गया, वो भी बहुत सही था। नाउ इतना सब कुछ हुआ, लेट्स मूव ऑन टू 10th पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन पॉइंट। Women. सबको
कुछ हो गया, उसने बोआ को चोक किया, डेविल फ्रूट पावर यूज नहीं कर सकती, ओके, बट शी हैड कॉन्करर हाकी, राइट? शी हैड कॉन्करर हाकी, राइट? व्हाई कुडंट शी यूज दैट? यामी नोमी डेविल फ्रूट पावर को सक करता है, ना ही किंग्स हाकी को, सो व्हाई द फक डिडंट शी यूज हर किंग हाकी? एटलीस्ट शो तो कर सकती थी, शायद एडवांस कोटिंग ना आता हो, शो तो कर सकती थी। दिस लिटरली मेड हर वीक। ओके, द 11th पॉइंट इज लाइक दूसरा जो PX था वो बोआ की तरह लग रहा था। इट्स स्कैरी, आई नो। एंड नाउ द वन थिंग इज कोबी इज मिसिंग एंड हु नोज। तो 2 PX हैं लुनारियन पावर्स के साथ, मोस्ट प्रोबेबली एक किंग का डिटो कॉपी लग रहा था एंड दूसरा बोआ का। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। पसंद आया तो एंजॉय करो एंड विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय। तुमको सच में लगा वीडियो खत्म हो गया? वेल साइक, द वीडियो इज नॉट ओवर येट, क्योंकि दिस इज द क्विक फायर मार्जे जो बहुत ही जल्दी बहुत सारे चीजें एक साथ बोलता है। सबसे पहले नंबर 1, लूफी का फैन गर्ल स्पॉटेड हो गया। बिल्कुल, इस वाले पैनल पे देखो तो बैकग्राउंड में लूफी का वो हैंड वाला बाउंटी पोस्टर भी लटक रहा है। एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड प्रिंस ऑफ ऑल एनीमे, उसने एक बहुत सी सुंदर चीज नोटिस करी, वो ये है कि शाकी वाज द फर्स्ट person in One Piece to actually acquire the name and knowledge the name of the monkey, यानी मंकी डी लूफी। उस नाम को उसने गार्ड के साथ रिलेट किया एंड ये भी कहा कि 40 साल पहले गार्ड उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा था उसको पकड़ने के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो द रॉक इंसिडेंट से रिलेटेड है? वेल वी डोंट नो, बट दिस इज क्विक एमर्जे एंड अभी और भी क्विक फायर्स आने वाले हैं। सबसे पहले रिप क्वीन, आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन क्वीन मर चुकी है। खुश रहूं या सैड रहूं पता नहीं, बट ये मीम देख लो, ये बहुत सही है। Last words of our queen. You want my treasure? You can have it. I left everything I gathered together in one piece. Now you just have to find it. Ever since, pirates from all over the world set sail for the Grand Line, searching for One Piece, the treasure that would make their dreams come true. एंड नाउ शैकी के इस खतरनाक रिवील कि वो 2 जनरेशन के पहले की प्रिंसेस थी ऑल्सो मीन्स अ लॉट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि रियली बिना लॉग पोस्ट के इस पायरेट एम्प्रेस यानी अमेजोन लिली आइलैंड में कैसे आना जाना करता था इतने आसानी से। वेल बॉयफ्रेंड जो है शैकी का। ऑल्सो याद है मैंने कहा था लूफी ने मार्को को थैंक यू कहा। वेल ये थैंक यू कहने के लिए लूफी को 239 चैप्टर्स लगे, या 239 साउंड्स गुड, बट ये मेरी नहीं, इस ट्विटर यूजर की बातें हैं जो कि मैंने लिंक पे दे दी होगी, फॉलो कर देना उसको। नाउ देखो ये जो पासिफिस्ट है इसमें से एक को हमने बोआ की तरह देखा था, बट इसका मतलब ये है कि सारे पासिफिस्टास यानी PX जो हैं वो सब वर्ल्डलॉर्ड्स के चिबी वर्जन, यानी हमने के SBS में देखा था ओडा ने सभी वर्ल्डलॉर्ड्स के बच्चों वाले वर्जन को ड्रॉ किया था एंड इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे वाले वर्जन ऑफ द वर्ल्डलॉर्ड्स विल बी रिप्लेसिंग देम एंड उसमें तुम किंग का वो चीज मिला दो यानी DNA ऑफ लुनारियन, विच ऑल्सो मेक्स ए बिट मोर सरप्राइजिंग कि लुनारियन किंग का इतने समय काइडो के फ्लैशबैक में जैसे कि हमने देखा पकड़ा जाना काम को आया। बट द स्कैरी पार्ट इज उस वक्त काइडो भी किंग के साथ वेगापंक के लैब में था। सो द स्कैरी थिंग इज क्या काइडो का भी कोई डुप्लीकेट है? आई मीन उसका फ्रूट का तो डुप्लीकेट बन चुका था, अगर उसके जैसा कोई डुप्लीकेट है, ओ माई गॉड द पावर सिस्टम ऑफ वन पीस इज नॉट बैलेंस एट ऑल। ऑल्सो बोआ ने एक और बहुत शानदार चीज बता दी, वो क्या है ना, जान जाए लेकिन वो ईगो ना जाए, वो वाली चीज। ब्लैकबीयर्ड लिटरली उसको जान से मार रहा है एंड वो ब्लैकबीयर्ड की तरह मैन ट्रैश वाला लुक दे रही है, लेकिन कॉन्करर हाकी पहन के लोड़ी यूज नहीं कर रही, पता नहीं क्यों। चलो वीडियो को यही एंड करते, लेकिन एंड करने के वक्त 2 मीम्स ये रहे, ये रेली और ये कोबी वाला, उसको देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, नाउ आई एम ऑफिशियली टेकिंग माय लीव, पीस आउट।